तो प्यारे बच्चों, आज की कहानियाँ दो दोस्तों की। एक शेरू, दूसरा मेरू। जो शेरू था वो जंगल का बादशाह था, जबकि मेरू उसका बेस्ट फ्रेंड, पक्का दोस्त। वो दोनों एक साथ खेलते थे, घूमते फिरते थे। एक दिन शेरू ने बड़ी चीज बनने के लिए मेरू को बोला, तुम्हें पता है जंगल के सारे जानवर मेरे से कितना डरते हैं, क्योंकि मैं बादशाह हूँ। वो सारे मेरे से डरते हैं। तो मेरू ने बोला, हाँ तुम बादशाह तो हो, लेकिन हाथी के सामने तो फिर भी तुम डरते हो, चूहे बन जाते हो। तो शेर ने कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे ये बोलो, मैं तुम्हारा बादशाह हूँ। मैंने तुम्हें अच्छा दोस्त समझा, लेकिन फिर भी तुमने ऐसा किया। तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। तो मेरू ने कहा, नहीं मैं तो मजाक कर रहा था छोटा सा, तुम इतना सीरियस क्यों हो गए हो। तो शेरू ने बोला, ये कैसा मजाक है, तुम चले जाओ यहाँ से। तो मेरू वहां से चला जाता है। अगले दिन लोमड़ी एक चालाक चोर को पकड़ के लाती है, जिसका नाम रॉकेट होता है। वो जंगल में चोरियां करता है, और इस बार तो बादशाह की भी चोरी की थी। तो शेर ने कहा, आखिरकार हमने तुम्हें पकड़ ही लिया, अब हम तुम्हें कैद कर लेंगे और 2 दिन बाद पहाड़ी से फेंक देंगे। बेचारे रॉकेट को जेल में डाल दिया। अब वो बहुत परेशान था। तो एक खरगोश उसके दोस्त के पास आया, जिसका नाम डूडल था। उसने उससे सारी बात बताई कि शेर ने तुम्हारे दोस्त को कैद कर लिया है। डूडल जल्दी से अपने दोस्त के पास आई और उसे बोला, रॉकेट मैंने तुम्हें मना किया था ना कि तुम ये काम छोड़ दो, अब देखो ना तुम पकड़े गए हो। तो रॉकेट कहता है, मुझे इस बात से कोई मसला नहीं है, मेरी गलती है, लेकिन मुझे अपने घर वालों की परेशानी है, उनकी तो इसमें कोई भी गलती नहीं थी। तो डूडल वहाँ से चली जाती है, और वहाँ से डूडल शेर के पास आती है और उसे बोलती है, बादशाह मैंने आपसे बात करनी है। तो शेर कहता है, हाँ डूडल बोलो। तो डूडल कहती है कि मेरा दोस्त आपकी कैद में है, मुझे पता है वो बहुत चालाक है और उसने बहुत सी चोरियां की हैं, आप उसे माफ़ कर दें। तो शेर ने बोला, डूडल वो बहुत चालाक है, उसने दोबारा से चोरियां शुरू कर देनी है, मैं उसे माफ़ नहीं कर सकता, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। तो डूडल कहती है, मुझे पता है उसकी गलती है, लेकिन इसमें उसके घर वालों की तो कोई गलती नहीं है, आप उसे थोड़े टाइम के लिए जाने दें, वो अपने घर वालों को पता है और उनकी मदद कर रहा है। शेर ने बोला, इस बात की क्या गारंटी है कि वो दोबारा वापस यहीं आएगा, वो अगर चला गया तो फिर उसने दोबारा से चोरियां शुरू कर देनी है। तो डूडल ने कहा, इस बात की मैं गारंटी लेती हूँ, वो वापस आएगा, और जब तक वो वापस नहीं आता आप बेशक मुझे कैद कर लें, और अगर वो वापस ना आया तो आप मुझे पहाड़ी से फेंक दीजिएगा। तो शेर ने उसकी बात मान ली। इस तरह डूडल रॉकेट की जगह चली गई जेल में, और रॉकेट ने डूडल को बोला, मैं कुछ ही टाइम में वापस आ जाऊंगा, ये कह के चला गया। अब काफी दिन गुजर चुके थे। फिर शेर डूडल के पास आया और उसे बोला, मैंने तुम्हें बोला था ना वो बहुत चालाक है, देखो उसने तुम्हें बेवकूफ़ बनाया, वो अब चला गया है और तुम्हारे लिए मुश्किल पैदा कर गया है। ये कह के शेर भी चला गया। अगले दिन भी रॉकेट वापस ना आया, तो शेर ने डूडल को बोला, चलो तुम्हारा टाइम आ गया है। लोमड़ी और शेर उसे लेके एक पहाड़ी पे आ गए, और शेर ने बोला, देखो तुम्हारे दोस्त ने तुम्हारे साथ बेवफाई की है। तो डूडल ने बोला, मुझे कोई मसला नहीं है, आप मुझे बेशक फेंक दें। रॉकेट ये बातें सुन रहा था। रॉकेट ने बोला, नहीं बादशाह, मैं आ गया हूँ, आप अब मुझे मार सकते हैं। तो डूडल ने बोला, रॉकेट तुम यहाँ क्यों आए। तो रॉकेट ने बोला, ये गलती मेरी थी और इसकी सजा भी मुझे मिलनी चाहिए।
تمہیں کیوں ملے۔ تو شیر ان کی دوستی سے بہت خوش ہوا، اسے اپنی بھی یاد آ گئی کہ میرے سے بھی بہت بڑی غلطی ہو گئی، اس نے ان دونوں کو معاف کر دیا۔ اور شیر اپنی دوست کے پاس آیا، میرو کے پاس، اور اسے بولا کہ مجھے معاف کر دو، میں نے بہت غلط کیا ہے، میں نے تمہارے چھوٹے سے مذاق کو بھی نہیں سمجھا، مجھے معاف کر دو اور پہلے جیسے ہو جاؤ۔ تو میرو بھی خوش ہو گیا اور ان کی دوستی پھر سے قائم ہو گئی۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اچھے کام کرنے چاہیے تاکہ ہمیں دیکھ کے دوسرے بھی ہم سے سبق حاصل کریں۔